आज अयोध्या में श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। यह महोत्सव पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा महोत्सव है। घर घर में आज खुशियां मनाई जा रही है, दीप जलाए जा रहे हैं। राम भगवान का जन्म तो अपने जैन धर्म के हिसाब से 20वें श्री मुनीश्वर स्वामी के समय में हो गया था, परंतु अयोध्या में जब वो आए लंका पर विजय प्राप्त करके उसको तो सदियां बीत गई है। पर आज जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है वह अयोध्या तो राम की ही थी, परंतु वहां पर कुछ लोगों ने बाबरी मस्जिद कर दी थी, परंतु बहुत सारे लोगों के शहीद होने के बाद यह बाबरी मस्जिद की जगह आज राम मंदिर होने जा रहा है। हथौड़ा लोहे के ऊपर एक मारा, यदि नहीं टूटा 2 मारा, नहीं टूटा 10, 20, 100 मारे, तब 100वें हथौड़े में यदि टूट गया लोहा तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि पहला जो मारा हुआ हथौड़ा वो वेस्ट गया। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए कोशिश की, परंतु यश किसी भाग्यवान के हाथों में ही रहता है और उसका यश मिला है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को, और उस कारण से आज पूरे भारत में आनंद उत्सव चल रहा है। वैसे देखा जाए तो आपने राम भगवान के जीवन को लव कुश के मुख से भी सुना होगा और बहुत सारे गायकों के द्वारा भी सुना होगा, रामायण भी आपने पढ़ ली होगी, परंतु राम भगवान के जीवन से क्या क्या शिक्षा लेनी है, रामायण से क्या शिक्षा लेनी है, उसका एक बहुत सुंदर भजन हमारे पिताजी पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब हमेशा, हम छोटे थे तब गाते थे, हम सुनते थे, तो वह भजन के माध्यम से राम भगवान की क्या शिक्षा है उसका वर्णन किया जा रहा है। ओ राम नाम के भक्तों, ओ राम नाम के भक्तों, मन राम रमा लो जी, चुन चुन के रामायण से शिक्षा अपना लो जी। रखने को वचन पिता का वन में गए थे राम, वन में गए थे राम। कम से कम माता पिता का, कम से कम माता पिता का अभिनय तो टालो जी, चुन चुन के रामायण से शिक्षा अपना लो जी। राम भगवान अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए जंगल के रास्ते से चले गए, वन में चले गए। आज के युवकों को यदि कहा जाए कि पिता ने जो कहा है वही करना चाहिए, तो हर एक बच्चा कहेगा हाँ हाँ करेंगे, लेकिन उन्होंने जो योग्य किया वो कहेंगे। आज के राम जैसे दशरथ महाराज को राम मिला वैसे नहीं है। आर्ग्यूमेंट करते हैं, हमने क्या गुनाह किया, हम क्यों वन में जाएंगे, हमें तो राज्य अधिकार प्राप्त हुआ है। परंतु राम राम थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाएगा, इसलिए भगवान राम भगवान बने और माता पिता के वचन का उन्होंने पालन किया। इस रामायण से हमें यही शिक्षा लेनी है कि जैसे राम ने अपने माता पिता का आदर किया, सम्मान किया, उसी प्रकार अपने माता पिता की कभी भी अविनय अशातना नहीं करनी चाहिए, माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए। आपका मुख देखने के लिए माता पिता ने क्या क्या नहीं किया,
कितनी मन्नतें मानी, कैसा बड़ा किया। अरे पिता ने तो फटे कपड़े पहनकर भी आपको अच्छे कपड़े पहनाए, पिता भूखे रहे परंतु बच्चे को खिलाया है। तो ऐसे माता पिता का अभिनय नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा हमें रामायण से लेनी है। दूसरी शिक्षा रामायण में बताई है, भातृ प्रेम वश लक्ष्मण सगराम के गए, सगराम के गए। उसको स्मर बंधु जनों से, उसको स्मर बंधु जनों से, विद्रोह मिटा लो जी, चुन चुन के रामायण से शिक्षा अपना लो जी। अपने भाई के प्रेम के लिए लक्ष्मण जी वन में साथ में गए। कोई उनको तो जाने का कहा नहीं था, परंतु भाई का प्रेम ऐसा था तो वह जाने के लिए तैयार हो गए। हम तो कहते हैं राम भगवान के साथ में तो सीता थी, परंतु लक्ष्मण तो उर्मिला को भी छोड़कर आए थे। उनका त्याग बहुत बड़ा था। यह केवल अपने भाई के प्रेम के लिए था। अब कम से कम इतना तो करो, अपने भाई से यदि कुछ लेना है तो वो झूठा के नहीं परंतु प्यार से लीजिए। अपने भाई से बोलना चालना बंद होगा तो भाई भाई से प्यार करे। कोई भी अपने भाई के लिए ऐसी दुश्मनी ना करे। पैसे के लिए कहो या जमीन के लिए कहो, ना कोर्ट में जाए ना झगड़ा करे। तो सारे भाई अपने सब लक्ष्मण भरत की तरह प्यार से रहे। जो भी भाई ऐसे प्यार से रहते हैं, दो भाई हो तो कहते हैं अरे तो राम लक्ष्मण की जोड़ी है, तीन भाई को तो कहते हैं राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी है। ऐसे ही अपने जीवन में केवल राम की जय बोलाने से फायदा नहीं होगा, लेकिन उनके गुणों को जीवन में उतारेंगे तो सही मायने में राम अयोध्या में प्रतिष्ठा तो होगी, परंतु अपने दिल में प्रतिष्ठा करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे शिक्षा देते हैं कि क्या क्या दुखशील रखने सीता जी ने सहे, सीता जी ने सहे। सब धर्म पतिव्रत बहना, सब धर्म पतिव्रत बहना, उनका संभालो जी, चुन चुन के रामायण से शिक्षा अपना लो जी। जैसे शील व्रत का पालन करने के लिए सीता मैया ने कितने दुखों को सहन किया। जब अशोक वाटिका में रावण इतना इतना प्रलोभन देते थे, परंतु एक भी प्रलोभन की लालच सीता मैया को सता न सकी। हमारी बहनों से यही कहना है, एक पतिव्रत का पालन करें। बहनें ही नहीं परंतु भाई भी एक पत्नी व्रत का पालन करे तो वह शील व्रत का पालन जो करते हैं वह सदगति को प्राप्त करते हैं। आज का जमाना बड़ा भीषण आ गया है, लोगों को पता नहीं क्या भूत लग गया है। एक पत्नी घर में अच्छी होते हुए भी दूसरे की ओर बुरी नजर से देखते हैं। रावण की हालत देखी, दूसरे के पत्नी पर बुरी नजर की तो जान भी गंवानी पड़ी और नरक में जाना पड़ा। अब हमारा जीवन ऐसा नरक में ना बने, उसकी शिक्षा रामायण से लेनी है। आगे रामायण में कहते हैं, मालिक के देखो हनु ने क्या क्या सुधारे काम, क्या क्या सुधारे काम। स्मर स्वार्थ विवश मालिक का, स्मर स्वार्थ विवश मालिक का, मत काम बिगाड़ो जी, चुन चुन के रामायण से शिक्षा अपना लो जी। हनुमान जी भगवान राम के भक्त एक सेवक की तरह रहते थे। आज नौकर दुकान में काम करता हो या कोई कंपनी में भी काम करता हो,
यदि मालिक कहे एक तो नौकर कहता है दो, सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। परंतु हनुमान जी जैसा सेवक जो होता है वह भगवान का इतना इतना काम करके दिया, परंतु कभी ऐसा नहीं कि कहा कि मेरे कारण से सीता मिली या मेरे कारण से लक्ष्मण को बचाया गया। कभी भी उसने अपने मुख से अपना यह नहीं बताया कि मेरे कारण से सब कुछ हुआ। आज नौकर थोड़ा सा काम करे तो उसको ऐसा लगता है हमने कितना बड़ा काम कर दिया, हमारे कारण तो मालिक पैसा कमाते हैं, और मालिक का अपमान करने में भी डरते नहीं है। ऐसे समय में हनुमान को याद रख लेना चाहिए कि ऐसा सेवक होना चाहिए, ऐसा भक्त होना चाहिए जो अपने भगवान के लिए जान देने को भी तैयार हो जाए। तो इस प्रकार की शिक्षा रामायण में दी गई है। आगे शिक्षा देते हुए कहा गया है, नहीं लिया राम ने अनजल, सेवक गण जब बंधा, सेवक गण जब बंधा, सुन तिरस्कार भृत्यों का, सुन तिरस्कार भृत्यों का, दिल से निकालो जी, चुन चुन के रामायण से शिक्षा अपना लो जी। जब सेवक को बांधा गया, हनुमान को बांध दिया गया, जब तक हनुमान बंधन से मुक्त ना बने तब तक राम भगवान ने मुंह में अन्न जल भी नहीं लिया था। सेवक के लिए मालिक की कितनी उदारता थी। आज गाड़ी बिगड़ जाए तो उसको रिपेयर करने के लिए हजारों लाखों का खर्च करने के लिए लोग तैयार होते हैं, परंतु नौकर की तबीयत बिगड़ जाए तो जितने दिन वह नहीं आता है उसका पगार भी काट लिया जाता। सोने की लंका टूटी, दो भाई जब लड़े, दो भाई जब लड़े, सुन सोच फूट से सबकी, पल्ला छुड़ा लो जी, चुन चुन से रामायण से शिक्षा अपना लो जी। फूट हमारे परिवार में यदि फूट होगी तो उसका क्या परिणाम होता है, रामायण के माध्यम से इसमें कहा गया है कि विभीषण अपने भाई से फूटा और राम के इसमें चला गया, तो रामायण में जो भी विभीषण के कारण जो विजय मिली है वह भाई की फूट के कारण मिली है, अन्यथा रावण को जीतना इतना आसान नहीं था। इसलिए कभी भी अपने भाई से फूट नहीं करनी चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, संगठन से रहना चाहिए। तो काफी लंबा चौड़ा है, परंतु इससे इतनी शिक्षा लेनी है, भाई भाई से कोई फूट ना करे, परस्त्री का मोह कोई ना रखे, तो आत्मा का कल्याण होगा। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय।